Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next poem, that is Dad and the Cat and the Tree, written by Kit Wright. तो बच्चों इसमें जो है कभी आपने देखा होगा कि कोई बिल्ली जो है एकदम से चढ़ जाती है पेड़ में और वहां पे स्टक हो गई और उतरते समय जो है थोड़ी सी स्कर्ड हो रही है, उतर नहीं पा रही है। तो कभी आप लोगों ने हेल्प करी है उसको उतारने में? नहीं करी है। तो अभी हम जो है इस पोयम में पढ़ेंगे कि किस तरह से डैड जो है उसको उतारने की कोशिश करते हैं और फाइनली जो है लास्ट में वो जो है सक्सेस हो जाते हैं, परंतु खुद जो है वहां पेड़ में स्टक हो जाते हैं। तो थोड़ी सी ये ह्यूमरस जो है पोयम है, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में कि कैसे एक कैट जो है जल्दी जल्दी जो है पेड़ में चढ़ जाती है और फिर उतर नहीं पाती है, और जो डैड जो है किस तरह से जो है लैडर की हेल्प से और किस तरह से जो है ऊपर चढ़ के उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कई बार वो स्लिप हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है आगे देखते हैं और काफी इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे जो है डैड एंड द कैट एंड द ट्री, तो यहाँ पे तीन चीजें ले रखी हैं, डैड है, कैट है और ट्री है। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय किट राइट। तो किट राइट ने लिखी है ये पोएम, रिटन बाय किट राइट फ्रॉम द बुक हनी कोम। हनी कोम बुक की है ये आपकी। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था कि ये थोड़ी सी जो है यहाँ पे थोड़ी ह्यूमरस जो है ये पोयम है, और किस तरह से जो है एक बिल्ली जो है, कैट जो है क्लाइंब करती है और वहां पे जो है स्टक हो जाती है एक ट्री में। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि बिल्ली जो है ऊपर चढ़ गई, परंतु उतरते समय जो है थोड़ी सी स्कर्ड हो रही है, डर रही है। और यहाँ पे जो है किस तरह से डैड जो है उसको उतरने में जो है हेल्प करते हैं, और कई बारी जो है उनके साथ क्या इंसिडेंट हो जाते हैं, घटनाएं घटती हैं कि कभी वो स्लिप हो जाते हैं और किस तरह से उनके कभी गिर जाते हैं और कपड़े जो हैं उनके डस्टी से डस्ट लग जाती है, और फिर वो तो ऐसे कई इंसिडेंट घटनाएं घटती हैं, बट फाइनली जो है वो उसको उतारने में सक्सेस हो जाते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द पोएम। तो इंट्रोडक्शन है, हैव यू एवर सीन। जो यहाँ पे जो है पोएट ने जो है पूछा है यहाँ पे आपसे कि हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री, कि कभी आपने ये देखा है कि एक बिल्ली जो है किस तरह से क्लाइंब करती है एक ट्री में। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि एक कैट में क्लाइंब टू हाई, और कभी कभी जो है जोश में होता है ना इंसान, क्या है एकदम से चढ़ जाता है। तो ऐसी जो है बिल्ली जो है जोश में जो है ऊपर जो है एक पेड़ के जो है बहुत हाई जो है क्लाइंब कर लेती है, क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। अब उतरते समय जो है अगर बहुत ऊपर निकल चढ़ जाते हैं और नीचे देखते हैं तो फिर डर लगता है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे बिल्ली के साथ था कि कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री, और ट्री पे जो है स्टक हो जाती है। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। अब वो नीचे उतरना चाहती है परंतु किसी की हेल्प के बिना जो है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट कैट। उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि अगर कोई हेल्प करे तभी वो जो है ऊपर से जो है नीचे बहुत ऊपर चली गई है। हाउ वुड यू हेल्प इट। तो यहाँ पे पोएट करे कि अगर तुम्हारे साथ कभी तुम्हारे सामने ऐसा कोई घटना घटती है कि कोई बिल्ली ऊपर चढ़ जाती है, पेड़ के सबसे ऊपर चढ़ जाती है हाई, और वो उतर नहीं पाती है, तो तुम कैसे उसको हेल्प करोगे। Surely not like that in the poem। अब पोएम में जो डैड जिस तरह से हेल्प करे ऐसे तो नहीं। तो यहाँ पे जो है पोएट अपने आप लोगों से जो है रीडर से जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, इज डैड अ गुड क्लाइंबर। क्या डैड एक अच्छे क्लाइंबर है। व्हाट वर हिज प्लान्स। अब उनके प्लान्स क्या है ये हम जब पोएम पढ़ेंगे तो इट विल बी क्लियर। रीड द पोएम टू फाइंड आउट। अब हम जब पोएम पढ़ेंगे तो हमें जो है पता चलेगा कि डैड जो है वो एक अच्छे क्लाइंबर हैं, या उनकी क्या क्या जो है क्या क्या थे प्लानिंग्स, क्या क्या थी, क्या क्या प्लान कर रहे थे उस बिल्ली को नीचे उतारने में। तो लेट्स सी।
फर्स्ट स्टैंडर्ड है, दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री दैट सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी. द ट्री वॉज wobbly, द ट्री वॉज tall. Mom said, for goodness sake, don't fall. Fall is scoffed at a climber like me. Child's play, this is you wait and see. अब यहाँ पे जो है क्या बोला है पोएट ने, किट राइट ने क्या बोला है यहाँ पे बच्चों कि दिस मॉर्निंग ए कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री, कि आज मतलब सुबह क्या हुआ कि एक कैट जो थी हमारे पेड़ में जो है क्या हो गई, स्टक हो गई. स्टक मीन्स कॉट, फंस गई वहां पे, जैम्ड और कॉट, फंस गई यू कैन से. वॉबली मीन्स कि वो जो पेड़ था वो कैसा था, वॉबली, थोड़ा सा डामाडोल हिल रहा था, राइट. तो इसको मीन अनस्टडी. टेक मीन्स फॉर वेलफेयर ऑफ somebody. Scoffed means expression of scorn, ताना देना. राइट. तो आज सुबह क्या हुआ यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि एक जो है बिल्ली जो है वो एक हमारे जो है पेड़ था बहुत बड़ा, उसमें फंस गई. दैट सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी, कि अब तुम मुझ पे छोड़ दो और मैं जो हूँ उसको कैसे लाना है ये मेरे पर जो है छोड़ दो. मम सेड, अब जो मदर थी उन्होंने कहा फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. तो उन्होंने कहा कि भाई जो है मदर ने क्या बोला, और जो पेड़ था वो कैसा था, थोड़ा सा हिल रहा था. द ट्री वॉज वॉबली, वॉबली मीन्स जैसे डामाडोल हिलता है वैसे जो है पेड़ जो है, द ट्री वॉज वॉबली, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ था तो थोड़ा सा हिल रहा था, डामाडोल हो रहा था. द ट्री वॉज टॉल, राइट. तो जब वो हिल रहा था तो मदर जो थी उन्होंने क्या बोला, मम सेड फॉर गुडनेस से डोंट फॉल. अब उन्होंने कहा कि भगवान के लिए भाई तुम गिरना मत. डैडी से क्या बोला कि जब उन्होंने बोला डैड सेड कि भाई डोंट वरी, कि मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं अपने आप करूंगा. तो मदर ने बोला कि भाई भगवान के लिए जो है डोंट फॉल, गिरना मत. फॉल स्कॉफ डैड. अब जो डैड थे उन्होंने क्या बोला, गिरना, और एक जो है मजाक टाइप का होता है ना, ताना देना, उस तरीके से उन्होंने, क्योंकि उनको जो है अपने ऊपर बहुत ज्यादा क्या था, कॉन्फिडेंस था कि अरे भाई ये तो मैं चुटकियों में कर लूंगा. कई लोग होते हैं ना कि बोलते हैं अरे भाई ये तो मेरे दाएं बात का बोलते हैं ना दाएं हाथ का खेल है. तो उन्होंने कहा अरे फॉल स्कॉफ दैट, ताना सा दिया उन्होंने, एक्सप्रेशन शो करे. ए क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए जो भाई इट इज वेरी इजी, कि मैं तो चुटकियों में जो है इसको नीचे उतार के ले आऊंगा. तो ए क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी. तो वो कहते हैं कि तुम परीक्षा करो, यह तो बच्चों का खेल है. चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये तो मेरे लिए क्या है, बच्चों का खेल है. और तुम देखो, इंतजार करो और देखो, प्रतीक्षा करो और देखो. तो कौन बोलता है, ये डैड बोलते हैं. मतलब इतना ज्यादा उनको क्या था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि अरे भाई मैं तो पेड़ पे चढ़ जाऊंगा और बिल्ली को जो है उतार के ले आऊंगा. कि मेरे जैसे क्लाइंबर, जब वो बोलती है उनकी मदर, तो वो उनको ताना देते हैं अगर ये फॉल ए क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड, ये तो क्या है, मेरे जो है ये तो बच्चों का खेल है, और तुम वॉच करो, देखो, वेट करो, इंतजार करो और देखो. तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. द नरेटर डिस्कसेस दैट वन मॉर्निंग. अब उन्होंने यहाँ पे क्या डिस्कस करा है कि एक सुबह क्या था हुआ,
a cat got stuck in the tree. His father told him that he will manage to drive away the cat. Since the tree was unstable, the narrator's mother was full of doubts as to how easy would it be for her husband to climb the tree. Therefore, she warned him that he might fall. Listening to his wife's warning, the narrator's father was quite surprised. He dismissed away these warnings by saying that he was a good climber and climbing the tree was as easy as a child's play. तो here is the explanation कि जब उन्होंने बोला, उनकी जो नरेटर की मदर है, जब उन्होंने बोला तो उन्होंने जो है किस तरह से उनको जो है वार्निंग्स को जो है, कई बार होता है ना कि मम्मी बोलती है अरे भाई ये मत करो वो मत करो, परंतु बच्चे फिर भी कर लेते हैं, उस समय अनसुना कर देते हैं, बट जब गिरते हैं या चोट लगती है तब रियलाइज करते हैं अरे मम्मी ने हमें वार्न करा था और हमने। तो सिमिलरली यहाँ पे जो नरेटर के जो फादर हैं वो जो क्या कहते हैं कि वो जो उनकी वाइफ जो है वार्न करती है तो वो जो है उसको जो है डिसमिस कर देते हैं, उनकी वार्निंग्स को अनसुना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं जो हूँ एक क्या हूँ, एक बहुत बढ़िया क्या हूँ, गुड क्लाइंबर हूँ। एंड क्लाइंबिंग द ट्री वॉज एज इजी एज अ चाइल्ड्स प्ले, कि बच्चों के खेल की तरह है ये, और तुम जो है क्या करो, वेट एंड सी कि देखो मैं अभी चुटकियों में जो हूँ इसको क्या है उतार के ले आऊंगा। राइट, आई होप ये स्टैंडर्ड जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब उन्होंने क्या करा फादर ने, क्योंकि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था और बिल्कुल वो जो है मतलब किसी की नहीं सुन रहे थे, और पेड़ जो है हिल रहा था, वॉबली था, जैसे अभी मैंने बताया था कि अनस्टेबल था, हिल रहा था, तो उनकी वाइफ जो इसीलिए वार्न कर रही थी उनको। बट उन्होंने क्या करा, ही गॉट आउट द लैडर, अब लैडर माने सीढ़ी, फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। अब क्या हुआ, स्लिप्ड हो गए, लैंडेड इन द फ्लावर बेड। नेवर माइंड सेड दैट, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस and his trousers and his shirt, we will try plan B. Stand out of the way, Mom said, don't fall again, okay. अब जो है प्लान कर रहे थे, वो फर्स्ट प्लान जो है उनका अनसक्सेस हो गया था। अब कैसे अनसक्सेस हो गया था, लैडर मीन्स डिवाइस जो है, डिवाइस विद रंग्स टू क्लाइंब और सीढ़ियां, राइट। ब्रशिंग माने क्लीनिंग, ट्राउजर माने लोअर पैंट को जिसको बोलते हैं, सॉन्ग माने स्विंग, लटकना, राइट। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बोला ही गॉट आउट द लैडर। अब वो जो है गार्डन में एक शेड था, शेड के नीचे लैडर रखी हुई थी, वो वहां से लैडर को उठा के ले आई। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड। अब वहां पे जो है उन्होंने रेत या मिट्टी जो भी रही थी वहां से जो है जैसे वो चढ़े तो वो क्या हुए, स्लिप हो गए। ही लैंडेड, और कहाँ गिर गए, फ्लावर बेड के ऊपर गिर गए। फिर भी उनको जो है इतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पहले उन्होंने क्या कहा था बच्चों कि इट्स ए चाइल्ड प्ले, कि ये तो बच्चों का खेल है। तो उन्होंने कहा अरे नेवर माइंड, और अपने जो है कपड़े जो है क्लीन करने लगे, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर, बालों से, फेस से जो मिट्टी लग गई थी, डस्ट लग गई थी, उसको जो है वो झाड़ने लगे, क्लीन करने लगे। एंड हिज ट्राउजर एंड शर्ट, सब चीजें जो है क्लीन करने लगे, झाड़ने लगे, राइट। क्योंकि उनको लग रहा था अरे कोई मेरा मजाक ना उड़ा ले, इसलिए दैट इज वाई कि फन ना करे कोई मेरा, तो जल्दी से बोले अरे नेवर माइंड, कोई माइंड मत करो, और जल्दी जल्दी जो है अपने कपड़े और फेस और हेयर को जो है झाड़ने लगे कि चलो कोई बात नहीं, अभी तुम लेट्स प्लान करते हैं हम बी, प्लान बी, वी विल ट्राई प्लान बी। कि प्लान ए जो है वो तो अनसक्सेस हो गया कि लैडर से स्लिप हो गए,
राइट तो अब हम जो है वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। मम सेड, अब फिर से जो है मदर थोड़ी सी फिर से उन्होंने बोला डोंट फॉल अगेन, ओके, कि तुम जो है दोबारा मत गिरना, राइट। तो किस तरह से उन्होंने सीढ़ी लगाई, सीढ़ी से नीचे गिर गए, सारे कपड़ों में, सारे हेयर जो थे बालों में और कपड़ों में जो है क्या लग गई, डर्ट लग गई, और किस तरह से वो उन्हें जो है क्लीन करने लगे। और उनकी मदर ने जो है, नरेटर्स की मदर ने फिर जो है उनको टोका और कहा कि प्लीज डोंट फॉल अगेन। द नरेटर्स फादर ब्रिंग्स आउट अ लैडर। अब नरेटर के जो फादर थे वो क्या लेके आए, एक लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, बट इट स्लिप डाउन and father fell on the ground. Slipped, okay, and father fell on the ground. The narrator's father brushes or cleans off the dirt from his hair and clothes, cleans his face, and begins to think about another plan to drive away the cat. अब जो है वो अपने कपड़े जो है डर्ट जो लगी हुई थी उसको झाड़ भी रहे थे, क्लीन कर रहे थे, ब्रशेस कर रहे थे, और दिमाग में क्या चल रहा था उनका, एक जो है प्लानिंग भी चल रही थी कि अब जो है भाई लैडर से जो है स्लिप कर रही है, तो ये प्लान तो हो गया हमारा अनसक्सेस, फेल हो गया। बट अब दूसरा प्लान क्या करेंगे कि किस तरह से हमें जो है ड्राइव करना है, नीचे लाना है कैट को। तो ये भी प्लानिंग उनके दिमाग में चल रही थी। द नरेटर्स फादर डिसाइड्स टू ट्राई प्लान बी। हिज वाइफ however again warns him, फिर उनके वाइफ ने जो है उनको वार्न करा कि भाई फिर से मत गिर जाना, दैट ही माइट फॉल अगेन। तो उन्होंने फिर वार्न करा, जैसे पहले जो है उन्होंने वार्न करा था, सिमिलरली सेकेंड टाइम उन्होंने वार्न करा कि भाई तुम नीचे मत गिर जाना। तो जो प्लान फिर देखते हैं, लेट्स सी कि क्या था उनका प्लान बी। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरह से वो लैडर लाते हैं गार्डन की शेड से, कैसे स्लिप्ड होते हैं और लैंडेड किसके ऊपर गिरते हैं, फ्लावर बेड के ऊपर गिरते हैं। परंतु उनका कॉन्फिडेंस बहुत जो है अच्छा था, कॉन्फिडेंस था, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्लान करते हैं। और उनकी वाइफ जो है अगेन जो है उनको वार्न करती है। यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में आपको, कैट देखो बिल्कुल ट्री के ऊपर बैठी हुई है और किस तरह से वो लैडर लगा रहे हैं, और यहाँ पे जो है उनकी वाइफ खड़ी है। स्टैंजा थर्ड, Paul again said that funny joke. Then he swung himself up on a branch. It broke. That landed wallop back on the deck. Mum said, "Stop it. You will क्या करोगे? Break your neck." Rubbish said that. फिर भी उनका कॉन्फिडेंस जो है गिरा नहीं है कि प्लान 1 जो है ए जो है फेल हो गया, प्लान 2 फेल हो गया, परंतु कॉन्फिडेंस लेवल देखो डैड का कि कितना मतलब कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। हाउ वी विल ट्राई प्लान सी। फिर वो जबकि 2 बार ही गिर गए बट स्टिल वो कह रहे हैं कि नहीं भाई अब प्लान सी करेंगे। इजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी। तो यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं स्वांग मने स्विंग, लटकना, स्विंग कर गए, मतलब वो जो है ब्रांच जो है टूट गई थी। वलप मैंने हार्ड इट, धड़ाम से गिरना। रबिश मैंने न्यूसेंस, कूड़ा बकवास जिसको बोलते हैं हिंदी में। विंकिंग मैंने ट्विंकलिंग लाइट, पलक झपकना। स्मगलिंग मीन्स जैसे होता है ना कि अगर हमारे को कि कहीं हम सक्सेस नहीं हो रहे तो हम जो है इंसोलेंट स्माइल देते हैं एक। तो फॉल अगेन सेड दैट फनी जोक, राइट।
तो अब जो है वो किस तरह से जो है ऊपर जो है किस तरह से लैडर से जो है वो नीचे गिर गए थे, और किस तरह से अब जो है वो प्लान जो प्लान बी पे जो है उनका अनसक्सेस हो गया था। कैसे हो गया था? फॉल अगेन, फिर से गिरना, फॉल अगेन, सेड दैट फनी जोक। तो पापा ने जो है उनके जो डैड थे उन्होंने कहा कि भाई जो है ये फिर से गिर गए, और उन्होंने क्या कहा, ये फनी जोक है कि अच्छा मजाक है। देन ही स्वंग, तब उन्होंने कहाँ पे स्वंग हो गए, हिमसेल्फ अप, और वहां पे जो है लटक गए, ऑन ए ब्रांच, इट ब्रोक, कि एक टहनी जो थी वो टूट गई थी। दैट लैंडेड वॉलप बैक ऑन द डैक, मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। अब यहाँ पे जो है किस तरह से जो है वो पेड़ से जो है दोबारा गिरते हैं, फिर जो है उसमें दोबारा गिरते हैं, उसको ड्राइव करने नीचे लाने के चक्कर, किसको, बिल्ली को जो है उतारने के चक्कर में दोबारा जो है वो चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं। तो वो कहते हैं ये अच्छा मजाक है। तब जो है उन्होंने स्वयं को कहाँ लटका लिया, ऊपर एक टहनी पर, और वो टूट गई, राइट। और जो है उसके जो डैड थे वो क्या हुए, धड़ाम से गिर गए, वापस डैड पर जो है नीचे गिर गए। अब जो उनकी मदर थी, फिर उन्होंने कहा स्टॉप इट, कि तुम इसको जो है रोक लो, यू विल ब्रेक योर नेक, कि तुम अपनी जो है गर्दन जो है, मतलब उन्होंने कहा कहीं तुम अपने गर्दन ना तोड़वा लो, कि इस तरह से जो है बार बार ऊपर चढ़ रहे हो, गिर रहे हो, तो बार बार जो है इस तरह से जो है। तो वो कहते हैं रबिश, अभी भी उनका कॉन्फिडेंस था। तो उन्होंने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। उनके जो है डैड ने बोला नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, कि हम चलो अपना जो है कौन सा करते हैं, प्लान सी ट्राई करते हैं। कोई बात नहीं, हम अनसक्सेस हुए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट वी विल ट्राई प्लान सी, कि अब हम प्लान सी जो है ट्राई करेंगे। और जैसे वो कह रहे हैं इजी, ऐसे बोल रहे थे जैसे कि पलक झपकते ही जो है कुछ भी काम हो जाएगा, टू ए क्लाइंबर लाइक मी। और उन्होंने कहा पलक झपकने के समान आसान है, और मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए, किसने बोला, डैड ने बोला कि मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए ये तो पलक झपकने वाली बात है, चलो हम जो है प्लान सी जो है। अभी भी उनका जो है कॉन्फिडेंस जो है वैसे का वैसे ही था, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्लान ए जो है हमारा अनसक्सेस हो गया, प्लान बी जो है अनसक्सेस हो गया। उन्होंने ब्रांच जो है उछल के जिस तरह से जो है स्वंग करा था, और वो टहनी नीचे टूट के और वो वापस नीचे गिर गए थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्लान ए लैडर वाला फेल हो गया। ब्रांच को पकड़ के जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करी थी, टहनी टूट गई थी, परंतु उनका कॉन्फिडेंस जो है वैसे का वैसे था, एज स्ट्रॉन्ग जैसे पहले था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उनकी जो है वाइफ उन्हें बार बार जो है, नरेटर्स की मदर जो है उनके डैड को जो है बार बार जो है वार्न करी थी, बट उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वी विल ट्राई आवर प्लान सी, और ये तो मेरे पलक झपकने का काम है, इट इज वेरी इजी, राइट। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। द नरेटर्स फादर म्यूजिस अवे हिज, जो है बार बार जो है उसको क्या कर रहे थे, वो वार्निंग को जो है सुन नहीं रहते वो। His wife's warning, still laughing, अभी भी जो है हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। He swung himself on a branch, but the branch broke, और वो जैसे ही उसमें स्विंग करा, उन्होंने डाली पकड़ी ऊपर चढ़ने के लिए, तो वो डाली जो है क्या हुआ, टूट गई। And he again fell on the ground, फिर से वो नीचे गिर गए। The narrator's father again fell on the ground. The narrator's mother begged him to stop as he might break his neck from falling again and again. तो उन्हें जो होता है ना कि बार बार ऊपर चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, तो उनको थोड़ा सा उनकी वाइफ ने बोला कि अगर भाई तुम बार बार चढ़ रहे हो तो कहीं तुम अपनी जो है गर्दन ना तोड़वा लो, कहीं तुम्हारी गर्दन ना टूट जाए, क्योंकि तुम बार बार जो है यू आर फॉलिंग अगेन एंड अगेन। द नरेटर्स फादर, अब जो नरेटर की जो फादर थे, देन डिसाइडेड टू ट्राई प्लान सी, उन्होंने कहा नहीं भाई अभी तो मैं एक और प्लान करूंगा। और ये जो है ही वॉज स्टिल कॉन्फिडेंट, उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल था बहुत हाई था, दैट बीइंग अ ग्रेट क्लाइंबर ही वुड सक्सीड, कि मेरे जैसे, जैसे यहाँ पे बताया कि मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो इट इज वेरी इजी, राइट। तो उनका देखो कॉन्फिडेंस कितना है कि बार बार गिर रहे हैं, बार बार।
तो बच्चों आपके लिए भी एक मैसेज आता है कि अगर हम जो है अनसक्सेस मतलब मान लो अभी हमारे यूनिट 1 में हमारे कम नंबर है, तो और मेहनत करो जिससे कि यूनिट 2 में हम थोड़ा कवर कर सके, फिर और मेहनत करो यूनिट 3 में आप कवर करो, और मेहनत करो, 4 यूनिट होते हैं, तो आप लोग जो है एग्जाम में जो है अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि यूनिट टेस्ट में अगर अच्छा करोगे तो नेक्स्ट फाइनल एग्जाम्स में ऑटोमेटिकली आपके जो है यू गॉट गुड मार्क्स। तो सिमिलरली यहाँ पे भी उनका कॉन्फिडेंस जो है गिर नहीं रहा था, कि ये नहीं होता है ना कई बार बच्चों को, आप लोगों को, कि कम नंबर आए तो थोड़े से हताश हो जाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जो है उसको आगे और जो है फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आगे हम नहीं भाई इससे और अच्छा करेंगे, फिर और अच्छा करेंगे। तो ऐसे करके करते करते क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि एक बार हमारी कम आए, नेक्स्ट टाइम ज्यादा है, फिर और अच्छे आएंगे। तो आप लोग खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितना चेंज आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे डैड जो थे बार बार गिर रहे थे, चोट लग रही थी, परंतु उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो अभी भी जो है काफी स्ट्रांग था, और वो जो है क्या कहा उन्होंने, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, कि हम प्लान सी जो है ट्राई करते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड, देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। अब उन्होंने क्या करा कि गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल, ही गेव अ ग्रेट लीप and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. The cat gave a yell and sprang to the ground. Please as punch to me, safe and sound. अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ बच्चों कि जो यहाँ पे जो डैड थे उन्होंने क्या करा, एक जो है ऊंचा चढ़ने के लिए क्या करा, यहाँ पे देखो पेड़ में, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ भी है, तब वो जो है ऊपर चढ़ गए। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, बगीचे की जो दीवार थी उससे उन्होंने क्या करा, एक जंप ले लिया, कहाँ पे, ट्री में ले लिया। वॉल से इट इज इजी पड़ गया उनको कि वॉल से में चढ़ के उन्होंने क्या करा, एक हाई जंप ले लिया ऑन द गार्डन वॉल। अब यहाँ पे सोचो, क्या आप लोग सोचो कि क्या वो गिर गए, ही डिडंट फॉल, या नहीं गिरे, वो गिरे नहीं, और उन्होंने जो है एक बहुत बड़ी छलांग, ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट, और उन्होंने एक जो है लंबी छलांग ली और वे सपाट से जो है गिर गए। और कहाँ गिरे, पेड़ के तने के एक हुक में, इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, एक जो तना था उसके जो है उसमें जो है वो फंस गए, राइट ऑन द कैट, और जहाँ पे कैट बैठी हुई थी, बिल्ली भी ऊपर बैठी हुई ना, पेड़ के ऊपर बैठी थी, तो उन्होंने जैसे ही जंप करा, क्रूक माने हुक, तो उन्होंने वैसी दीवार के ऊपर से जो एक छलांग लगाई गार्डन वॉल के ऊपर, और कहाँ छलांग लगाई, और छलांग लगा के बिल्कुल फ्लैट हो गई, मोटा सा तना था, ट्रंक मीन्स तना था, और उसके ऊपर जो है उन्होंने क्या करा, फ्लैट हो गए। और वहां पे कौन बैठी हुई थी, बिल्ली बैठी हुई थी, कैट बैठी हुई थी, तो सीधे बिल्ली के ऊपर गिरे, और बिल्ली जो है जोर से यल करा, जोर से मिमियाई, अपना आवाज करी उसने, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और सीधे जो है उसने स्प्रैंग माने छलांग लगाई, कहाँ पे, ग्राउंड में, राइट, और मैदान में कूद गई आसानी से। जो है उसने क्या करा, प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। अब जो है सीधे जो है उसने यहाँ पे जैसे प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड का मतलब होता है कि वो मैदान में कूद गई आसानी से, छापे की तरह सुरक्षित, सेफ में सुरक्षित, तथा साउंड मीन्स यहाँ पे यूज हुआ है स्वस्थ, मतलब उसको कोई चोट नहीं आई, और अच्छी तरीके से जो वो वहां से उतर गई जैसे ही उन्होंने छलांग मारी। परंतु हुआ क्या कि नरेटर जो है वहां पे स्टक हो गए, सॉरी नरेटर्स फादर कहाँ हो गए, पेड़ में स्टक हो गए। बिल्ली तो उतर गई, सेफली उतर गई, बट कौन स्टक हो गए वहां, फादर। लेट्स सी कि फिर क्या होता है। द नरेटर्स फादर, अब नरेटर के फादर ने क्या बोला, क्या करा, नरेटर्स फादर क्लाइम्ड अप द हाई गार्डन वॉल, हाई गार्डन वॉल पे जो है चढ़ गए, एंड दिस, यहाँ पे वॉल भी दिखाई है, एंड दिस टाइम ही डिड नॉट फॉल, अब की बारी वो नहीं गिरे, जैसे यहाँ पे बोला है ना, ही डिडंट फॉल, वो नहीं गिरे। सोचो, गेस व्हाट,
सोचो इस बार नहीं गिरे, मतलब पहले जो है वो 2 बार ही गिर चुके थे, ये प्लान सी था उनका, और अब जो क्योंकि कॉन्फिडेंस उनका गिरा नहीं था, अगर कॉन्फिडेंस गिर जाता तो डेफिनेटली वो गिर जाते, परंतु यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस था, नहीं भाई मेरे को बिल्ली को जो है नीचे उतारना है। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या करा, द फादर विद ए ग्रेट लीप, एक छलांग लगाई, फाइनली लैंडेड ऑन द ट्री टॉप राइट ऑन द कैट। अब जैसे उन्होंने छलांग लगाई, राइट, तो किसके ऊपर लगाई उन्होंने, बिल्ली के ऊपर, ठीक है, उन्होंने अपना टारगेट बना रखा था और बिल्ली के ऊपर उन्होंने जैसी छलांग लगाई तो बिल्ली जो है, द मोमेंट द फादर लैंडेड ऑन द कैट स्क्रीम्ड विथ फियर। अब जैसे ही भाई अब एक इंसान जो है ऊपर कूदा तो बिल्ली डर गई, राइट, अब वो चिल्लाई, स्क्रीम्ड मैंने चिल्लाना, विथ फियर, डर के मारे, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और कहाँ छलांग लगा दी, ग्राउंड में उसने क्या कर दी, छलांग लगा दी। लैंडेड स्मूथली ऑन द ग्राउंड, अब जो है वो ठीक ठाक जो है ग्राउंड में कूद गई। इट सीम्ड कॉन्टेंट विद इटसेल्फ, अब जो है बिल्ली को जो है कोई चोट नहीं आई, चुपचाप से जो है वो उसने वहां से छलांग लगाई क्योंकि वो डर गई थी, चिल्लाई, और सीधे जो है उसने वहां पे एक छलांग लगा दी ग्राउंड में और सेफली जो है वो पेड़ से उतर गई, राइट। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि कौन स्टक हो गया वहां पे, नरेटर्स फादर। तो थर्ड प्लान जो है उनका सक्सेस हो गया। प्लान ए क्या था कि लैडर ली थी उन्होंने, लैडर से स्लिप हो गए थे एंड लैंडेड ऑन गार्डन फ्लावर बेड के ऊपर गिर गए थे, राइट। सेकंड क्या था कि उन्होंने एक ट्री के को जो है स्वंग करा था और वो ट्री क्या हो गई थी, टूट गई थी, फिर वो नीचे गिर गए थे। तो बार बार जो है वार्न भी कर रहे थे परंतु उनका कॉन्फिडेंस जो है स्ट्रांग था। थर्ड प्लान क्या करा उन्होंने कि सीधे जो है गार्डन की वॉल के ऊपर चढ़े और वहां से जो है उन्होंने जंप करा ऑन दैट, जहां पे जो है वो कैट थी उसके ऊपर उन्होंने जंप करा। और फाइनली क्या हुआ, द मोमेंट द फादर लैंडेड ऑन द कैट स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई एंड विथ फियर, स्क्रीम विथ फियर एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और ग्राउंड में निकल गई और उसको जो है कोई चोट नहीं आई, स्मूथली जो है आराम से जो है वो नीचे उतर गई। लेट्स सी आगे क्या होता है कि बिल्ली देखो उतर गई है, बट कौन स्टक हो गया वहां पे, नरेटर्स फादर। स्टेंजा 5, सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree। अब क्या हुआ, बिल्ली को उतारना था, बिल्ली को ड्राइव करना था, बिल्ली को उतार दिया, बट कौन वहां पे स्टक हो गया, नरेटर्स फादर। स्मगलिंग मीन्स इंसुलिन स्माइल, खीसे निकालना जैसे होता है ना, ये सक्सेस तो हो गए। The writer describes that having safely landed on the ground, the cat was smiling arrogantly while his father got stuck on the tree। अब बिल्ली जो है किस तरह से जो है स्मगलिंग करते हुए जो है नीचे उतर गई, सेफली उतर गई, परंतु कौन स्टक हो गया पेड़ में, नरेटर्स फादर। देखो पेड़ में है और बिल्ली जो है अपना चुपचाप से जो है वहां पर से निकल गई और सेफली जो है वहां से पेड़ से उतार दिया उसे, बट जो है खुद जो है वहां पे स्टक हो गए। तो प्लान सी जो है उनका सक्सेस हो गया था, बट क्या हुआ था उसके बदले कि वो जो है स्टक हो गए थे ऑन द हाई ऑफ, पेड़ के ऊपर जो है अपना स्टक हो गए थे, राइट। तो यहाँ पे जो है बच्चों क्वेश्चन आंसर्स हैं और पहले, तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों अभी हमने पोएम करी डैड एंड द कैट एंड द ट्री, रिटन बाय किट राइट। तो किस तरह से यहाँ पे पोएट ने जो है बताया है कि किस तरह से अगर कोई कैट जो है पेड़ में फंस जाती है तो किस तरह से उसको
क्योंकि बिना हेल्प के जो है, क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ गई थी और बिना हेल्प के जो है वो उतर नहीं पा रही थी। किस तरह से डैड जो है हेल्प करते हैं और प्लान ए और प्लान बी जो है अनसक्सेस होता है, बट स्टिल जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत अच्छा था। तो प्लान सी में जो है वो सेफली जो है कैट को उतार लेते हैं, बट खुद जो है पेड़ में स्टक हो जाते हैं। तो कल जो है टुमारो हम जो है इसकी समरी करेंगे and discuss the question answers. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.